Okay, Dr. Nida Salim is a young student who was once a student in Pakistan. यहाँ से उन्होंने मेडिकल किया, अब तो माशाल्लाह शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ. और वो वहाँ पर वहाँ की इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन फीमा उसके साथ भी एसोसिएटेड हैं. यहाँ पर भी मेडिकल एसोसिएशंस के साथ अफिलिएट होकर बहुत सा काम करती रही हैं. एंड निदा इज अ टीचर एंड ट्रेनर एंड मेंटर एज वेल. So I would like Nida to introduce herself. आप सबके सामने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद निदा विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम सबके पास एक ही मुख्तसर सी जिंदगी है और इस मुख्तसर सी जिंदगी में इस मुख्तसर से अरसे में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे देते हैं और कुछ लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं. तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी के पास भी उन 24 घंटों के अलावा कोई एक्स्ट्रा 24 आवर्स होते हैं या कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है, बल्कि वो अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं. इस चीज से पूरी जिंदगी का जो है वो एक बिल्कुल फर्क जो है हमें वाजे नजर आ रहा होता है. तो निदा प्लीज गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और इसके साथ आप अपना जो है प्रोग्राम भी शुरू कीजिएगा. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम निदा है, डॉक्टर निदा, और मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया में होती हूँ. मुझे 3 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में. और जैसे कि हर जगह जब आप मूव होते हैं डॉक्टर स्पेशली, तो वहाँ के लिए कुछ आपको इम्तिहानात देने पड़ते हैं. तो उसी से आजकल मैं गुजर रही हूँ और मेरा एक इम्तिहान रह गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब कर सकूँगी. यूजुअली ऐसे होता है कि डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या इस तरह की कोई बात करें, लेकिन मुझे मौका दिया गया है कि मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूं. और मेरा ये ख्याल है कि जिस चीज़ में आप खुद लैक कर रहे हो, अगर आप वो दूसरों को बताएं तो आपके अंदर खुद भी बेहतरी आती है. तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट. उसके लिए मुझे एक प्रेजेंटेशन है जो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ. जी प्लीज गो अहेड. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी. वैसे तो आपको वह टॉपिक पता चल ही है कि टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी. यहाँ पे आप अनम्यूट करना तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ जो रूम की चैट है उसके अंदर मुझे आप जवाब दे सकते हैं. टेल मी समथिंग यू थिंक दैट इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन योर लाइफ. कोई एक चीज़ जो आपको लगे कि आपके लिए सबसे कीमती है इस वक्त, जो आपका शायद कोई गोल हो, किसी के जिसके पेरेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहें प्लीज़ इसमें लिखें. मैं सबके जवाब भी पढ़ सकूंगी और फिर इसके साथ हम स्टार्ट भी करते हैं अपनी. आज जो हम डिस्कस करेंगे द सच्चाओ आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. Time management is not just simply one thing. It's an art, and every art needs a lot of time, dedication. कोई भी आप काम करें जिंदगी में, उसमें आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज है, लेकिन इसका एक फायदा है आपको. वो ये है कि जब when you are able to manage your time effectively, you can achieve things in your life. बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, हमने गोल सेट किए होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि दूसरे लोग तो हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं और सबके पास, जिस आयशाबाजी कह रही थी कि सबके पास एक ही सेट है टाइम है, सबके पास एक जितना 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग नहीं है. तो उसमें क्या चीज है, क्या फर्क है? मेरे नजदीक आई थिंक टाइम. बहुत दफा हमने सुना होता है टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, एंड आई थिंक बिल्कुल कि जो टाइम है ना, इट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट वी ओन. अच्छा, ये है मदर, करियर, आई हैव 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स. बिल्कुल ऐसा ही है. हर किसी की अपनी अपनी चीज होती है जो उसे लगता है कि बहुत प्रेशियस है. आई थिंक every human being has the most precious thing as an asset, that is time. If you do not have time, you have nothing. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आप एक कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, आपके पास 2.5 घंटे हैं उस एग्जाम करने के लिए, और आप
पहले 2 घंटे ये सोच रहे हैं कि हम आखिरी आधे घंटे में, पेपर आसान है, हम आखिरी आधे घंटे में कर लेंगे, और वो जो 2 घंटे आप जाया करते थे, अब आप आखिरी आधे घंटे में वो पेपर करना शुरू तो करते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग स्पीड ही इतनी नहीं है कि आप उसको आधे घंटे में लिख पाए। अब आपके पास टाइम भी था, आपके पास, आपने पूरे 6 महीने उसकी तैयारी भी की थी, आपकी परफेक्ट तैयारी थी, आप टॉप भी कर सकते थे, लेकिन गलती कहाँ पे हुई? आपकी टाइम में। नाउ टाइम इज रनिंग आउट एंड you don't have it and you cannot bring it back. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना टाइम मैनेज करें। इधर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, टाइम, आर यू रनिंग आउट ऑफ टाइम? तो आज की इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में हम क्या सीखेंगे? व्हाई डू वी नीड टू लर्न टाइम मैनेजमेंट? क्यों जरूरत है हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने की? हाउ आर वी सपोज्ड टू डू इट एंड व्हाट इफेक्ट्स विल इट yield in our life? So this is an art, like I said, the art of keeping the time in your hand. The time management, it is actually a set of skills. एक स्किल नहीं है सिर्फ, इसमें काफी सारे स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट का जो स्किल है वो आता है। और बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट ये कि आप अपने दिन के 24 घंटे इतने इफेक्टिवली मैनेज करें कि जो आपने अपनी जिंदगी में गोल सेट किए हैं उसको आप अचीव कर सकें। और जिस तरह ये बात दोबारा रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ, इस पे एम्फेसिस इतना दे रही हूँ कि हम सबके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज हैं, हमारे जहन में कोई ना कोई गोल है, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोग हमसे आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग हम देखते हैं बहुत ज्यादा आगे हैं, हम भी आगे होते हैं कभी कभी किसी चीज में। उसमें क्या एक बड़ा फैक्टर है, वो है टाइम मैनेजमेंट का। Everyone has same number of hours in a day, yet we see some people more successful than us. तो जो skills required हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए वो 6 हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है अगर आप लोग अपना बीच में कोई इनपुट देना चाहें, मेरे हिसाब से ये 6 है। ये 6 क्या है? ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, जैसे आप देख सकते हैं। गोल, प्रायोरिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो पहली चीज जो है ना वो है कि आपको पता हो कि आपने जिंदगी में करना क्या है। उसके बाद उस जो कुछ भी आपने करना, जाहिर है एक गोल तो नहीं होता, इंसान के कई सारे गोल भी हो सकते हैं। प्रायोरिटाइज करना चीजों को, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट, फिर उसको प्लान करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। फिर कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। और साथ साथ जब आप इतने सारे काम इकट्ठे लेके चल रहे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपका करियर होता है, आपकी फैमिली होती है, कुछ होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को मैनेज करना भी टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है गोल सेटिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है। मैं चाहूंगी आप सब अपनी इस चैट में लिख के मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी का क्या गोल है। लिखना बहुत जरूरी होता है और इसको डिसाइड करना भी बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी हम अपने गोल्स के बारे में क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमें जिंदगी में करना क्या है। जिस तरह मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसा फर्स्ट करें, मेरा ये गोल है कि मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट आई स्पेशलिस्ट या आई सर्जन बन जाऊँ। ये मेरा गोल है। हो सकता है आपका गोल हो आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, मैथ्स के टीचर, या हो सकता है आपका ये गोल हो कि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या आप इन्वायरमेंट में जो इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं आजकल आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके बहुत कोई भी गोल हो सकता है ना आपकी जिंदगी का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता हो कि आपके गोल क्या है जिंदगी में। प्लीज आप लोग जरूर अपना गोल लिखें, क्योंकि मैं अभी पढ़ती हूँ कि आपको क्या लिख रहे हैं। Want to become a part of PIA. See, this is a goal. मैं चाहूंगी कि आप सब जो है लिखें अपने अपने गोल, क्योंकि will establish person, good person, become good manager. So many goals, माशाल्लाह। मतलब इस तरह जब आप लिखते हैं ना तो आप क्लियर होते हैं अपनी चीज के बारे में। मैं आप सबको कहूंगी कि आप आज लिखें। अगर आपको भी नहीं भी पता ना, अभी बैठ के सोचें कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी का एक गोल हो। इट कैन बी सेवरल गोल्स, इट कुड बी स्मॉल गोल्स लीडिंग टू बिगर चेंजेस। ठीक है, ऐसे हो सकता है आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स हो जो डेली हो, और वो छोटे छोटे गोल्स आपको जिंदगी में बड़े कामों की तरफ लेके जाएं।
अब हम अक्सर ये होता है कि हमें पता होता है हमारा गोल क्या है, जिंदगी में हमें क्या करना है, लेकिन जो चीज हमें नहीं समझ आ रही होती वो ये कि सिर्फ प्लान करने से या उसको दिमाग में सोच लेने से वो चीज हो नहीं जाती। बहुत जरूरी है कि यू स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू आर एमिंग एट। गेट अप समटाइम्स इसका भी होता है कि हमें अपने बेड से निकलना इतना मुश्किल लग रहा होता है। सर्दियों के दिन होते हैं, खासतौर पर जब पाकिस्तान में जैसे आज तो सर्दी है, ऑस्ट्रेलिया में उल्टा मौसम होता है, पाकिस्तान में जो सर्दी होती है तो यहाँ पे गर्मी होती है, तो बहुत मुश्किल होता है और फिर हम लेजी हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप फर्स्ट स्टेप आपका आप उठा लेते हैं ना अपनी जिंदगी में, यानी कि जैसा आपने डिसाइड किया कि मैंने सुबह जल्दी उठना है, तो आप वो करते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें उसी तरह चलती हैं जैसे आपने प्लान की होती हैं। वंस यू आर ऑन इट यू विल डू इट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो आउटकम नहीं मिल रहा होता। आपको पता है कि ये बात जरूरी नहीं है कि आपकी हर मेहनत और हर कोशिश का वही आउटकम निकले और फौरी तौर पे आउटकम निकले जो आप चाह रहे होते हैं। कभी कभी सिर्फ कर लेना ही ना बहुत बड़ी बात होती है। इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। आपने एक स्केड्यूल बनाया, उसको फॉलो करना, चाहे आपने पढ़ाई के लिए बनाया, अब आप पास नहीं हुए, मैं आपको बताऊं इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि आपने उस स्केड्यूल को फॉलो किया। और appreciate yourself for every little achievement in your life. अच्छा, अब ये गोल हो गए, मैं आप लोगों के सबके गोल्स देखूं। आई वांट टू वर्क इन एन इंटरनेशनल, गुड जी, वेरी गुड। मैंने आप टू राइट अ बुक, सारी इतने अच्छे अच्छे गोल्स हैं आप सबके पास। आई एम रियली इम्प्रेस कि आप सब ने अपने अपने लिए गोल सेलेक्ट किए हुए हैं एंड दिस इज रियली वेरी गुड। विश टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यस आई हैव सम सिमिलर गोल एज वेल। ओके, ये होगी पहली चीज कि आपके पास होना चाहिए गोल। टाइम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन गोल देखना उसमें आप कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सेकंड थिंग इज नाउ प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइज, आप कौन सा टास्क कब करेंगे तो आपको उसका कितना फायदा होगा। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं। पहले सबसे चीज प्रायोरिटाइज करने में, हर टास्क टास्क होते हैं ना, डेली टास्क होते हैं बहुत सारे। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको टास्क दे देते हैं, वो आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। या आप स्कूल में जा रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपका डिफरेंट टास्क है, आपका बहुत सारा होमवर्क है, आपका असाइनमेंट्स हैं, बहुत कुछ घर देखना आपने, और काफी सारी चीजें होती हैं हमारे पास करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले आप ये डिसाइड करें कि क्या जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट करने वाली चीजें होती हैं, लेकिन हम गैर जरूरी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारा हम ना करें, तो कुछ कभी हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए, कभी हम तो अपने अपने लिए भी इंसान सोचता है कि कुछ करना है, लेकिन अगर हम अपने प्रायोरिटी सेट कर लेना, वही जो चीजें हैं ना वो आपका पैशन बन जाएगी और आपको लगेगा कि ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है, आप जो भी कुछ करते हैं ना वो आपके आपका आपके वही बेनिफिट करता है। तो क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। उसके बाद आप देखें कि वो टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है उस चीज को करने के लिए। अगर तो बहुत अर्जेंट, एक असाइनमेंट आपने कल देनी है, एक नेक्स्ट वीक देनी है, सिंपल। अब चाहे वो आसान है जो नेक्स्ट वीक देनी है, लेकिन आपके लिए जो चीज अर्जेंट है आप उसको आज करेंगे। फिर आप ये देखें कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके सेट गोल्स हैं। जैसा किसी ने यहाँ पे लिखा है कि वो बुक लिखना चाह रहे हैं, वांट टू राइट अ बुक, या दे वांट टू ट्रेवल, ठीक है। अब उनका ये गोल है, क्या चीजें हैं जब वो करें तो उनके उस गोल को वो इम्पैक्ट करे। ये चीज डिसाइड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे एंड वाली चीज मैं ये कहूंगी कि टास्क की रिक्वायरमेंट्स देखनी चाहिए। अगर तो ऐसी चीज है कि वो सेम इम्पैक्ट हो रहा है आपके गोल के ऊपर, लेकिन वो इजी है करने में, तो पहले किया जाए तो स्ट्रेस कम होता है। जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें हम इसको मजीद पढ़ेंगे। अब थर्ड चीज आ गई है, पहले हमने की गोल सेट किया हमने, जो कि माशाल्लाह आप सबके सेट हैं। सेकंड, अपनी जिंदगियों को प्रायोरिटाइज करें। कभी कभी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है ज्यादा हमारे करियर से,
और फिर हमें उसको प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए। कभी कभी हमारा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी फैमिली भी है, तो मुझे कभी कभी बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करने में इस दोनों चीज़ों को। मुझे लग रहा होता है कि मेरे ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है दूसरों को, कि अल्लाह ताला ने एक मुझे जिम्मेदारी दी है दूसरों को ठीक करने, या एक तबीब की जो भी जिम्मेदारी होती है, तो उसको बैलेंस करना कि मैं किस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरे पेशेंट हूँ और किस वक्त फैमिली हूँ। इसी तरह आप लोगों की जिंदगी में भी कई दफा ऐसे चैलेंजेस फेस आप करते होंगे, आई एम श्योर। उसको आप कैसे बैलेंस करें उसको, ये प्रायोरिटी आपको सिखाएगी कि क्या उस वक्त उस टाइम पे आपकी क्या प्रायोरिटी है। तीसरी चीज हमें चाहिए वो प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। प्लानिंग के 5 कंपोनेंट्स हैं। ये एक गाइड है, गाइड टू कंपोनेंट्स ऑफ प्लान। 5 प्लान होते हैं प्लानिंग के कंपोनेंट्स। मैम आप किसी तरीके से सबसे पहले slide आपकी मिशन स्टेटमेंट आती है। Excuse आप में me, से कितने लोगों की कोई मिशन स्टेटमेंट है? मैं आपको मिशन स्टेटमेंट की एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आई वांट टू create a difference in the life of my students by making mathematics easy for them। ये एक मिशन स्टेटमेंट हो सकती है। मेरी मिशन स्टेटमेंट ये है, I want to make a difference in life of people by by making them aware of diseases which can prevent blindness। बहुत सारी ऐसी दुनिया में इन्फेक्शन हैं जिसका बहुत आसान इलाज है, लेकिन जब वो हो जाती है लोगों को पता नहीं होता, ब्लाइंडनेस हो जाती है उनके अंदर। तो मेरा ये मिशन स्टेटमेंट है। मैं चाहूंगी आप सबकी कोई ना कोई मिशन स्टेटमेंट अभी लिखें। अगर किसी की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो अभी सोच के लिखें। कोई भी सिंपल स्टेटमेंट, मैं ये करना चाहती हूँ, एक स्टेटमेंट हो। ये आपके प्लान का पार्ट है कि आपने क्या करना है जिंदगी में। उसके बाद आप कितना, आपके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, उस प्लानिंग में क्लियर होने चाहिए। आई एम एमिंग एट दिस पॉपुलेशन, आई एम एमिंग एट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आई एम एमिंग एट द वर्ल्ड। और आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसमें आप क्या, जब आप एम करें तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस दौरान, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। फिर जाहिर है यू कैन नॉट स्पेंड अ लाइफ टाइम ऑन अ सिंगल थिंग, और यू कैन, आप अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड करें कि बाय द एज ऑफ, फॉर एग्जांपल 30 आई शुड बी हियर। ओके, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी, किस तरह, आपके पास पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लूं, या मैं इस यूनिवर्सिटी में फला कोर्स पढ़ूं, या मैं इस कंपनी में फला जॉब करूं तो ये मुझे हेल्प करेगा ये इधर तक पहुंचने में। ठीक है। और इसके अलावा कभी कभी आपके प्लान फेल हो जाते हैं। ऑलवेज हैव अ सेकंड प्लान, ऑल्टरनेट प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए बैकअप पे। अगर ये नहीं हो सका कोई बात नहीं, आई हैव अनदर प्लान, आई कैन डू दिस। उसको करने के बाद मैं ये चीज कर सकता हूँ। जैसा कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से सब कुछ पढ़ा है, और आप चाह रहे थे कि आप फलां कंपनी में काम कर लें और आपको बड़े अच्छे पे मिल जाएगी और बस आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। यू कैन हैव अ प्लान बी ऑफ क्रिएटिंग योर ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी, isn't it? Always have a plan B. So these are 5 things that you should keep in mind while you're planning your life. And this, मैं आपको बात बताऊँ, ये आप सारी चीजें लिखें। This will help you in achieving your goals, in managing your time, in making you successful. मैं आप सबकी मिशन स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखी है वो देखना चाहूंगी अब। किसी ने लिखी है? ये जो आपने लिखा, आई वांट टू वर्क इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट माय फैमिली मैक्सिमम। ओके, अगर आप लोग लिखिए कोई अपने मिशन स्टेटमेंट, और अच्छा लगेगा मुझे। अगर आपके जहन में नहीं है, आप सोचें इसके बारे में और लिखें एट द एंड, और मे बी आप बाद में पढ़ सकते हैं, उसके आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ बाद में, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इसमें मजीद कि किस तरह आपने लिखनी है। अब हमने ये पढ़ लिया है, देख लिया है कि टाइम मैनेजमेंट गोल हमने सेट किया, फिर हमने प्रायोरिटाइज किया, प्लान किया। अब नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइज। Every minute spent organizing an hour is earned.
अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? आप किसी को पता है कि ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? हर किसी के जहन में होगा स्टेप कोई ना कोई। फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में? आप लिखिए उसके अंदर, कहते हैं मैं पढ़ती हूँ। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा शायद सिली लगे, मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप जो ऑर्गेनाइज करने में है ना अपने आप को, वो ये है कि जब आप सो के उठें, यू मेक योर बेड। अपने बेडशीट को ठीक करना। मेरे नजदीक ये जो आपकी सफाई सुथराई और हर चीज को उसकी जगह पे रखना, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, या अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना, अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करना, अपने घर को ऑर्गेनाइज, ये हर चीज। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप जितने ऑर्गेनाइज होते हैं उतना ही आपका टाइम सेव होता है। क्या फायदे हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं? इट गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन। एवरीथिंग इज अवेलेबल वंस यू स्टार्ट वर्किंग। जब आप ऑर्गेनाइज होंगे आपको पता होगा क्या चीज खत्म है, क्या चीज है। आप आर्ट वर्क कर रहे हैं, कौन सा कलर है मेरे पास, कौन सा कलर नहीं है। अगर लेने वाला है तो आपको पता होगा ऑलरेडी, आप ऑर्गेनाइज होंगे, आपकी टू डू लिस्ट या टू बाय लिस्ट में होगा वो। सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी, हेल्प्स यू स्टे अप टू डेट। ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज करें, अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। इससे आपके टाइम, अब ये तो ये सारी बातें कि हमें क्यों चाहिए, अब हम करें कैसे इसको? मेक नोट्स, स्केड्यूल एवरीथिंग, स्पेशली डेडलाइंस। आप जो भी डेडलाइंस है उसको स्केड्यूल करें। फिर जो आपको जरूरत है, डी क्लटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज की नहीं जरूरत वो किसी को दे दें। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आखिरी मोमेंट के लिए जब आप चीज छोड़ते हैं ना, फिर वो इतना स्ट्रेस होता है आपके ऊपर कि वो आपसे ना, मतलब यू कैन नॉट गिव योर फुल आउटपुट फॉर दैट थिंग, क्योंकि आपका स्ट्रेस में सारा वो निकल रहा होता है। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन को हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। प्रैक्टिस मिजन क्लास। मिजन क्लास बड़ी अच्छी चीज है कि जिस चीज की जो जगह है उसको वहां पे रखें। आपने एक चीज असाइन की होती है, ये जगह इसकी है, लेकिन आप वो यूज करते हैं और उसके बाद आप उसको कहीं और रख देते हैं। नेक्स्ट टाइम यू स्पेंड एन आवर फाइंडिंग इट, नाउ यू लॉस्ट एन आवर विच यू कुड हैव यूटिलाइज इन अ बेटर वे। तो इसलिए ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें आपने कुछ लिखा है जी, ये आपने अपना वो आपकी मिशन स्टेटमेंट है ये। आई वॉन्ट परस्यू करियर डेवलपमेंट अलॉन्ग विद बीइंग एबल टू सपोर्ट। ये इतनी अच्छी जबरदस्त आपने मिशन स्टेटमेंट। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेक पीपल हैप्पी एंड मेक अ गुड इन्वायरमेंट व्हेन दे रीड। वेरी गुड। दिस इज अनदर मिशन स्टेटमेंट ओवर हियर। गुड। मुझे ये भी बताएं आप लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। अब हमने 4 चीजें पढ़ ली, अब हम 5th पे आ गए हैं, वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कम्युनिकेशन की वजह से 7 चीजें हैं जो कि बहुत ही होता है कि ये बहुत कॉमन है, और हर किसी को, मतलब ये आपने अक्सर जगह पढ़ी हो मे बी, कि क्लियर होना चाहिए, जो आप बात करें वो क्लियर हो, उसमें काइंडनेस का फैक्टर हो, हर बात दूसरे से कोहेर करती हो, मतलब कोहेरेंट हो, सही आप इंफॉर्मेशन दें, पूरी इंफॉर्मेशन दें, कंसाइज हो। इस चीज को छोड़ के मैं आपको इसका मैंने समरी सी बनाई है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। 2 तरह की सिचुएशन होती हैं आपके। एक तो आप टीम लीडर हो। टीम लीडर का मतलब ये नहीं कि आप किसी कंपनी के टीम लीडर हैं या कुछ भी। टीम लीडर का मतलब ये भी है कि आप घर में आपका एक रोल लीडर वाला है, या आप कोई आपका क्लास में ग्रुप बना है जिस ग्रुप में आपने असाइनमेंट करनी है, उसके लीडर हैं आप, ठीक है। या किसी भी तरह आपको लग रहा है कि आप इस चीज को अच्छा कर सकते हैं, एंड यू टेक द रोल ऑफ लीडर, ठीक है। और एक ये कि आप एज अ मेंबर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके अम्मी एक लीडर का रोल है, लेकिन घर में यू आर ऑल मेंबर्स। जस्ट एन एग्जाम्पल। अब वो भी लीडर हो सकते हैं, हो सकता है कि बड़ी बहन लीडर हो। तो क्या इफेक्टिव वे है? जब आप किसी पोजीशन पे हैं और आपके नीचे सारे मेंबर्स हैं, बी वेरी ओपन अबाउट प्लान्स एंड गोल्स। जो भी आप एक चीज अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में ओपन हो। छुपा छुपा के बात करने का कोई फायदा नहीं। और जो आप किसी को टास्क दे रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर बताएं कि तुमने ये करना है। और अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे कहें कि ये रिपीट करके बताएं कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि नहीं, क्या चीज अंडरस्टैंड किया है। और डेलीगेशन, डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। डेलीगेशन ये है कि आप
उसको पता है कि किसको क्या टास्क देना है, एंड देन यू लेट दैट पर्सन डू दैट टास्क, इवन दो कि आप वो बेहतर भी कर सकते हैं। डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है हम ये सारे काम ठीक कर सकते हैं और हम सारे काम का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं और नीचे मेंबर्स और बाकी लोग फारिग बैठे होते हैं, जस्ट बिकॉज आपके जहन में होता है कि आई कैन डू इट परफेक्टली, मे बी वो ना अच्छा करे, मे बी ये हो। दिस ओनली क्रिएट्स मेस फॉर यू, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, टीम ज्यादा है, लेकिन आप सारा बर्डन अपने, तो क्या होगा अल्टीमेटली, यू विल बी स्ट्रेस, यू वोंट रीच द डेडलाइन, यू विल बी आउट ऑफ टाइम। तो इसलिए हर किसी को उसका काम असाइन करना और फिर उसकी, और सिर्फ ये नहीं होता काम असाइन करना, जो उसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज अ टीम मेंबर के तौर पे बी श्योर अबाउट द डिमांड्स ऑफ योर टास्क, कि आपको पता हो कि जो डिमांड कर रहा है, आर यू एबल टू डू दैट? नहीं हो सकता, कम्युनिकेट करें कि आई वोंट बी एबल टू डू दिस, assign me something else, or I need another member to do that with me, okay? Ask help whenever and wherever. ये बहुत जरूरी है। हम कभी कभी बहुत हेजिटेट करते हैं, हमें चीजों की समझ नहीं आ रही होती, जैसे क्लास में हमें किसी चीज की समझ नहीं आ रही, हम अक्सर हेजिटेट करते हैं, हम पूछते नहीं हैं, और वो फिर हमारी लैकिंग चलती रहती है इस ऐसे टाइम तक कि वी स्टार्ट हेटिंग दैट सब्जेक्ट, कि हमें समझ नहीं आ रहा। ऑलवेज आस्क, मे बी योर टीचर, यू नॉट कंफर्टेबल, मे बी समवन हु कैन अंडरस्टैंड बेटर, किसी को कहें आप समझाएं, ये बहुत जरूरी है। और एक जिंदगी का जो सूल, लर्न टू से नो। देयर इज नो नीड टू ओवरबर्डन योरसेल्फ विद रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच आर नॉट प्राइमरीली योर्स। क्या होता है, किसी बड़े ने कह दिया ये काम करना है, एंड यू स्टार्ट डूइंग इट, एक और आ गया, उसे पता है कि ये तो इसको जो काम कहो वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या होता है, जो टास्क बिल्ड अप, और फिर अल्टीमेटली आकर इतना सारा कुछ करने को हो जाता है कि यू कैन नॉट मैनेज इट। फर्स्ट डू द थिंग दैट इज योर प्राइमरी ड्यूटी, उसके बाद अगर टाइम बचे यू कैन ऑफर योर हेल्प टू एनीबॉडी। इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि यू टेल देम, आप ये शुरू करें, इसमें आपको जो मदद चाहिए होगी वो मैं आपकी कर दूँ, क्योंकि मेरे पास देखा, यू नो, लर्निंग टू से नो, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। आई कुड नेवर लर्न टू से नो, it was very hard for me to say no, but now I have realized that sometimes, I don't say all the time, sometimes you are so overburdened yourself, you cannot take somebody else's task. So when you are in such situation, say no, there is no harm. अब ये सब आप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपने इतनी प्लानिंग किया, आपके इतने गोल्स हैं, सब कुछ है, तो एंड क्या होगा? You will be stressed. You know, stress is so, it's so natural. It just happens. You don't even know. So the healthy mind will have a healthy body, and a healthy body will have a healthy mind. इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस देखें कहाँ जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस होते हैं हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा डाउन हो जाती है। स्ट्रेस इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ, जितना कम स्ट्रेस होता है, ऑप्टिमल जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन वाला, उतनी ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। हमें अपनी जिंदगी में स्ट्रेस कैसे खत्म करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये आज हम सीखेंगे। इसमें एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जिसे 4A कहते हैं, 4A's, अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट, एक्सेप्ट। ये मैं डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने ना 2 चीजें ऐड की हैं। 4A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ये एक वेल नोन चीज है, लेकिन मैंने इसमें 2 चीजें ऐड की हैं और ये इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अवॉइड द सिचुएशन कॉजिंग द स्ट्रेस। कभी कभी कोई ऐसा इंसान होता है आपकी जिंदगी में जो आपको स्ट्रेस है, उसकी कोई बात होती है आपको बुरी लग रही होती है। ठीक है, कभी कभी आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन जाती है। अवॉइड दो सिचुएशन कॉजिंग स्ट्रेस। इसमें आपके ऊपर या अब आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है कि आप किस तरह की सिचुएशन में है। इसमें लर्न टू से नो भी आ जाता है। जो इन्वायरमेंट है आप उसमें
जिस इन्वायरमेंट है उसका आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन उस सिचुएशन को होने से अवॉइड करना कि आपके लिए स्ट्रेसफुल बने। कुछ लोगों को आपको अवॉइड करना पड़ता है, कुछ बातें अवॉइड करनी पड़ती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसा टू मच। तो आपने कभी नोट किया टू मच सोशल मीडिया जब आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इट्स ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस। उसकी जिंदगी में ये हो रहा है, वो ये कर रहा है, आई एम हियर सिटिंग डूइंग नथिंग, ये इस तरह की चीजें। तो अवॉइड द सिचुएशन से दूसरा ये ऑल्टर द सिचुएशन। ऑल्टर में दो चीजें हैं, एक आपका अपना रवैया और एक कम्युनिकेट करके किसी दूसरे का जिसका आपको बुरा लग रहा है वो आप कम्युनिकेट। किसका हो सकता है आपको कोई किसी ने बात इतनी डिमोटिवेटिंग किया कि वो आपके लिए सोच है, या आपको किसी ने कोई टास्क ऐसा दे दिया जो आपकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक नहीं है। आप कम्युनिकेट करें, आप उन्हें कहें कि ये मैं नहीं कर सकती, या ये मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा, ऑल्टर द सिचुएशन। या फिर अपना रवैया उस चीज की तरफ, आप टाइम मैनेज नहीं करते, प्रॉपर टाइम मैनेज करें ताकि आपके पास आप वो चीज कर सकें। फिर थर्ड ए इज अडेप्ट टू द सिचुएशन। जो सिचुएशन है अपने, यू नो, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड इज सो अडेप्टिव। आप देखें कि देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस, एनवायरमेंट डिफरेंस इतने ज्यादा, ह्यूमन बीइंग्स आर सर्वाइविंग एवरीवेयर। बट यू विल सी कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसको हम उनकी अपनी एनवायरमेंट में डाल के किसी और में कर दें, they start dying. You know, human beings have this power of adapting to all the situations. So you can always adapt to a situation. अपने अंदर flexibility पैदा करें। Accept situation और adapt situation मुझे लगता है बिल्कुल सेम चीजें हैं कि जो भी चीज है, जो काम है, जो एक स्ट्रेस है, जो एक चीज करना है, एक्सेप्ट इट। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो फिर आपके लिए वो चीज करना आसान हो जाती है। जब आप फिर ये सोचते रहते हैं ना कि मैं इसको चेंज कैसे करूँ, ये जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियर बनना चाहती थी असल में, और मेरी अम्मी ने कहा कि नो यू शुड बी अ डॉक्टर। आई एक्सेप्टेड इट। इफ आई हैड नॉट एक्सेप्टेड इट तो क्या होता? आई वुड जस्ट बी, मे बी आई वुड स्टिल बी डूइंग MBBS, मे बी फेलिंग एवरी ईयर। So accept the situation. After 4 A's, take a break. Take a break for yourself. दिन का कोई हिस्सा अपने लिए आप रखें कि ये मेरा टाइम। मैं गो ऑन अ वेकेशन। कोई वेकेशन जरूरी नहीं आप बहुत बड़ा किस्म का वेकेशन करें। 1 दिन 2 दिन कहीं तो अपने घर से अलग जगह पे कहीं जाना, अगर आपसे मुमकिन हो सके। वेकेशन ये भी हो सकता है आप मतलब अपने आप को ट्रीट करें किसी अच्छे तरीके से। और हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजिंग डेली फॉर 30 मिनट एटलीस्ट, और इसमें जो भी आपके एक स्मोकिंग नहीं करना, और बिकॉज स्मोकिंग एड्स टू स्ट्रेस। So these are all things that can help you. I'm running out of time as well now. So I'm teaching you time management, but I'm running out of time. Okay, so let's just wind it up. Outcome analysis. Work smarter, not harder. Yes, if you work smart, you won't have to work hard. So what are the benefits of time management? इस सब करने के बाद जब जो हमने 6 चीजें डिस्कस की हैं, गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, so you will have what benefits you are having: a better professional reputation, enhanced productivity, increased opportunities for advancement, reduce stress, better chance to achieve life and career goals, and ultimately you have more confidence. Okay, you will be a confident person. डाउनसाइड ऑफ मिसमैनेजमेंट क्या होता है? जब आप मिसमैनेज कर रहे थे टाइम, बिल्कुल उसका उलट, पुअर रेपुटेशन, ये हमेशा लेट है। कुछ लोगों के बारे में होता है इनएडिक्वेट एफिशिएंसी, शायद आप उस वक्त परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आपके करियर की ग्रोथ कुछ नहीं होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता जाएगा जिंदगी में, आप नहीं ये चीज कर पा रहे जो आपने करना चाहते थे, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, आपकी स्लो इतनी प्रोग्रेस होगी, और वो एक विशियस साइकिल चलता जाएगा। So summary is: set your goals, prioritize your work, plan everything, organize yourself, communicate and delegate, keep yourself stress-free. This is the how you manage your time, and I hope that I was able to do it on time as well. Thank you so much. आप सबने मुझे सुना और आप लोगों ने अपनी मिशन स्टेटमेंट शेयर की,
और इतना अच्छा मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया. थैंक यू सो मच. आपको कोई सवाल हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू. Thank you so much, Nida. It was a pleasure hearing you.